नमस्कार। आज की कहानी का नाम है रंगीन मिजाज। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आशा है आपको कहानी पसंद आएगी। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। प्रेम, मैंने प्यार किया मूवी का ये डायलॉग कितना सच प्रतीत हो रहा है। प्रकृति आपको किस तरह स्वयं से बांध कर रखती है। हम सब जानते हैं कि इस स्त्री या पुरुष शरीर के भीतर जो चेतना है वो पूरी तरह शुद्ध और निराकार है, पर फिर भी हम किसी विपरीत प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो यह निराकार चेतना स्वयं को एक आकार से बांध ही लेती है। समाज ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि स्त्री और पुरुष अपनी प्रकृति से अलग भी व्यवहार कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। पत्नी की मृत्यु के बाद संतोष जी बहुत उदास रहते थे। वो खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। बेटे, बहू, पोते, पोतियाँ सब अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। किसी के पास संतोष जी के साथ बिताने के लिए समय नहीं था। इस अकेलेपन के कारण उन्हें हर समय अपनी पत्नी की याद सताती रहती थी और वो दिनों दिन निराशा की गहरी खाई में खोते चले जा रहे थे। एक दिन शाम को उनका बेटा जल्दी घर लौट आया तो संतोष जी ने उसको अपने पास बुलाया। बेटा, अकेले में जी बहुत घबराता है। तुम लोग सब अपने कामों में व्यस्त रहते हो। आज तुम घर जल्दी आ गए हो तो चलो एक बार फिर हम दोनों मिलकर लूडो खेलते हैं, जैसे तेरे बचपन में खेलते थे। पापा, जब मैं बच्चा था तब आपके पास लूडो और सांप सीढ़ी खेलने का समय ही कहाँ होता था। तब तो आप ऑफिस से थके होने के कारण आप ज़्यादातर आराम करना पसंद करते थे। यहाँ तक कि संडे को भी आपका पूरा दिन सोने में, टीवी देखने में या अखबार पढ़ने में ही बीत जाता था। तब आपके पास मेरे लिए समय नहीं था और अब समय का चक्र देखिए कि मेरे पास आपके लिए समय नहीं है। यही तो प्रभु की माया है। मैं आज बहुत थक गया हूँ। ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए थोड़ी देर पहले ही छुट्टी लेकर आ गया और अब आराम करना चाहता हूँ, बेटे ने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा। ओह ठीक है, जा तू आराम कर, हम फिर कभी साथ में खेलेंगे। पापा, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि रोज़ सुबह शाम कॉलोनी के पार्क में चले जाया कीजिए। शाम के समय बच्चों को भी ले जाइए। वहाँ आपको अपनी उम्र के कई बुजुर्ग मिल जाएंगे। उनसे दोस्ती कीजिए, बोलिए, बतियाइए और बच्चे भी कुछ देर बाहर की हवा खा लेंगे। आप साथ जाएंगे तो हमें बच्चों की सेफ्टी की चिंता नहीं रहेगी। संतोष जी को ये सुझाव बहुत भाया और अगले सुबह ही वो पार्क में ताज़ी हवा खाने पहुँच गए। वहाँ मोहल्ले के कई बुजुर्ग टहलने आए थे। अरे यार रामलाल, क्या हाल है? संतोष जी ने अपने हम उम्र पड़ोसी से पूछा। यार क्या बताऊं, शुगर बढ़ गई है, डॉक्टर ने टहलने को कहा है। पर तू यहाँ कैसे? भगवान की कृपा से तुझे तो शुगर वुगर कुछ नहीं है। अरे ताज़ी हवा पर क्या सिर्फ डायबिटिक पेशेंट का ही हक है? फिर यार तेरी भाभी के जाने के बाद जी बड़ा कचोटता था। सोचा थोड़ा बाहर निकलूं तो शायद जी अच्छा हो जाए। ये तो तूने बढ़िया सोचा। यार जाने वाले चले जाते हैं, पर ज़िंदगी यूं ही चलती रहती है। चल तुझे कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ। रामलाल जी ने संतोष जी को पार्क में आए कई लोगों से परिचित कराया, जिसमें सुषमा जी ने संतोष जी को खासा प्रभावित किया। वो एक विधवा स्त्री हैं। जब पति की मृत्यु हुई तब उनके बच्चे 10-12 वर्ष के रहे होंगे। पति की प्राइवेट जॉब थी, सो आय का कोई साधन न होने के कारण उन्हें दूसरों के घरों में बर्तन मांजने तक का काम करना पड़ा। पर उन्हें सिलाई का बहुत शौक था, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने इसी हुनर को बढ़ाया और इसी की कमाई से अपने बेटों को अच्छे से अच्छा पढ़ाया। आज दोनों बच्चे अच्छे कंपनियों में कार्यरत हैं। बड़े बेटे की तो शादी भी हो चुकी है। उन्होंने हाल ही में इसी मोहल्ले में एक पुराना मकान खरीदा है और उसकी मरम्मत कराकर पूरा परिवार अब यहाँ शिफ्ट हो चुका है। सुषमा जी के अतीत के बारे में जानकर संतोष जी बहुत प्रभावित हुए। वो एक पुरुष होकर अपनी पत्नी के बिना जीवन बिताने में घबरा रहे हैं और यह एक स्त्री होकर इतना बड़ा जीवन अकेली ही जी गई। कौन कहता है कि मर्द मजबूत होते हैं?
मजबूत तो औरत होती है, मर्द तो बिना औरत के निराशा, दुख और अवसाद का सागर हो जाता है। पर स्त्री घनघोर निराशा में भी प्रकाश की ज्योति बनकर अपने और अपने आसपास के लोगों को प्रकाशित करती है। इस दिन के बाद संतोष जी का पार्क में आना जाना बढ़ता चला गया। शाम को उनके पोते पोतियाँ भी साथ में आते थे। संतोष जी और सुषमा जी की तो आपस में बड़ी बनने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे। बच्चों ने भी यह नोटिस कर लिया और घर पर अपनी मम्मी को यह बात बातों बातों में बता दी। मम्मा, दादाजी की जो फ्रेंड है ना, वो बहुत अच्छी हैं। हमें रोज़ टॉफ़ी या चॉकलेट ज़रूर देती हैं। दादाजी की फ्रेंड या दादाजी का फ्रेंड? वो एक दादी जी हैं। हाँ, उनका नाम सुषमा दादी है। अच्छा, ठीक है। तुम लोगों ने कभी उनकी बातें सुनी? दोनों ने नाम सिर हिलाया। तो अब कभी उनकी बातें सुनना और मुझे बता देना। ये बात दादी जी और दादाजी को पता न चले। ओके मम्मा। उस शाम बातों बातों में संतोष जी को पता चला कि पति की मृत्यु के बाद सुषमा जी कभी भी सिनेमा हॉल में फिल्म देखने ही नहीं गई थी। अरे, पर ऐसा क्यों? बस बच्चे अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना पसंद करते थे और अकेले जाने की मेरी कभी इच्छा ही नहीं रही। सुना है आजकल तो ऐसी फिल्में बनती हैं जिसके किरदार स्क्रीन से बाहर निकल आते हैं। हाँ हाँ, 3D मूवीज़ में। अरे, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किरदार तुम्हारे ठीक सामने खड़ा है। बड़ी ही मज़ेदार होती हैं। चलो किसी दिन फिल्म देखने चलते हैं, संतोष जी ने आग्रह किया। क्या? अरे, इस उम्र में फिल्म देखने जाऊंगी तो बच्चे तो मेरा मजाक ही उड़ाएंगे, सुषमा जी ने हंसकर कहा। अरे, फिल्म देखने की कोई मैक्सिमम एज कंडीशन तो सरकार भी नहीं लगा रही है, और बच्चे क्यों मना कर देंगे? सच तो ये है कि मैं भी अकेले फिल्म देखने जाना नहीं चाहता था। अगर तुम्हारा साथ मुझे मिल गया तो मैं भी चला चलूँगा। संतोष जी ने एक बार फिर मनाने की कोशिश की। नहीं नहीं, मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है। लोग बातें ना बनाएं। कैसी बातें? लोगों की जितनी परवाह करोगे वो उतनी ही बातें बनाएंगे। अरे, जब तुम अकेले ही ज़िंदगी से जूझ रही थी तब तो ये लोग नहीं आए थे तुम्हारी सहायता करने। आज तुम एंजॉय करना चाहती हो तो ये कौन होते हैं बोलने वाले? कम ऑन, ये मॉडर्न ज़माना है। अरे, आजकल तो बुज़ुर्ग क्या नहीं करते। स्कूबा डाइविंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, राफ्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कौन सा क्षेत्र है जहाँ बुज़ुर्गों का राज नहीं है? कम ऑन, कोई कुछ नहीं कहेगा। वी आर गुड फ्रेंड्स, और फिल्म देखने का मज़ा तो दोस्तों के साथ ही आता है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बताओ कब चलें? कल दोपहर 12 से 3 मूवी चलते हैं। अगले दिन जब संतोष जी 11 बजे से तैयार होकर घर के बाहर जा रहे थे तो बहू उन्हें भेद भरी नज़रों से देखकर मुस्कुरा रही थी, पर उन्हें इतनी जल्दी थी कि उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मोटरसाइकिल लेकर सुषमा जी के घर पहुँचे। वो बाहर आईं और दोनों मज़े से फिल्म देखने गए। फिल्म बड़ी ही मनोरंजक थी। ये एक काल्पनिक कहानी थी। दोनों उसी कल्पना लोक में खो गए और रास्ते भर फिल्म के बारे में बातें करते रहे। जब दोनों अपने घर पहुँचे तो अचानक उनके बच्चों ने उन्हें कल्पना लोक से वापस वास्तविकता के धरातल पर लाकर पटक दिया। पापा, कुछ दिन पहले तो आप मम्मी की याद में बड़े दुखी रहा करते थे, पर अब लगता है कि आपको मेरी दूसरी माँ ही मिल गई है। क्या बकवास कर रहे हो? और नहीं तो क्या? क्या ये गलत है कि सुषमा जी के साथ आपका अफेयर चल रहा है? छी छी, हे राम, मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है, पर आपको करते हुए नहीं आ रही। भगवान का नाम लेने की उम्र में आपको रंगबाजी सवार है। पूरा मोहल्ला आपको रंगीन मिजाज बोलकर आपका मजाक बना रहा है। आप सुषमा जी को मोटरसाइकिल में घुमाया करते हैं, उनके साथ सिनेमा देखने जाते हैं। अरे, अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ख्याल किया होता। बड़े दिनों से इन दोनों का प्रेम प्रसंग सुन रही हूँ, पर बात बढ़ने के डर से मैं चुप रह जाती थी। आज तो पूरे मोहल्ले ने देख ही लिया कि कैसे वो बुढ़िया पापा जी की मोटरसाइकिल पर उचक कर बैठी और उनके कंधे पर हाथ रखकर खिलखिलाती हुई फिल्म देखने चली गई। अरे, उसको तो मर्दों को फंसाने का एक्सपीरियंस होगा ही। पति तो जवानी में ही चल बसा था, तब से अब तक कई यार रहे होंगे उसके।
और इस बार तुम्हारे पिताजी फंसे, बहू ने ताना मारकर कहा। बहू, औरत होकर दूसरी औरत के लिए ऐसे शब्द निकालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वो सिर्फ मेरी अच्छी मित्र है, और हमारा मूवी देखने का मन किया तो साथ चले गए। तुम दोनों भी तो कभी कभी अपने मित्रों के साथ फिल्में देखने के लिए जाते हो। ना हम अपनी महिला मित्रों के साथ फिल्म देखने जाते हैं, ना हमारी बीवी अपने पुरुष मित्रों के साथ जाती हैं। आपको फिल्म देखना था तो रामलाल अंकल के साथ चले जाते। वाह बेटा वाह, मित्रता में यदि स्त्री और पुरुष आ जाएं तो वो मित्रता नहीं रहती। और मैंने तो बॉयज़ कॉलेज से पढ़ाई करी है, तब भी मित्र और प्रेमिका का अंतर समझता हूँ। और तुम नई पीढ़ी के लोग को एजुकेशनल स्कूलों में पढ़ाई करके भी महिला मित्र और पुरुष मित्र जैसी बातें कर रहे हो। यही सीखा था स्कूल में? पापा, एक स्त्री और पुरुष का रिश्ता कभी दोस्ती का नहीं हो सकता, उसमें वासना आ ही जाती है, बेटे ने तर्क दिया। अच्छा, तो राधा और कृष्ण की मित्रता पर तुम क्या कहना चाहोगे? पिताजी, ईश्वर का नाम जपिए, ना कि उसकी नाम की आड़ लीजिए। ब्राह्मणों ने भी ये स्वीकार किया है कि राधा और कृष्ण की शादी ब्रह्मा जी ने कराई थी। वहाँ भी सिर्फ मित्रता नहीं थी, बल्कि प्रेम था, तभी तो उन्होंने विवाह किया, वरना मित्रों को विवाह करने की क्या आवश्यकता है? पिताजी, युग बीत जाएं या कल्प बीत जाएं, पर स्त्री और पुरुष कभी मित्र नहीं हो सकते। अब आप हमारी नाक कटवाना बंद कर दीजिए। अब आप पार्क में टहलने कल से नहीं जाएंगे। बेटे ने निर्णय सुना दिया। ऐसा ही निर्णय सुषमा जी को उनके बेटों ने भी सुना दिया था। एक दिन सब्जी मंडी में दोनों ने एक दूसरे को देखा और नज़र चुराकर अपने अपने रास्ते चले गए। इसका मतलब दोनों को उनके बच्चों ने एक दूसरे से मिलने के लिए मना कर दिया था। पर सुषमा से दूरी ने संतोष जी को फिर अंधकार में धकेल दिया था। मोहल्ले में तो इस विषय पर मीम्स बनने लगे थे। एक दिन रामलाल संतोष जी से मिलने के लिए उनके घर आए। यार, बहुत बुरा हुआ, मुझे शायद तुम्हारी मुलाकात सुषमा से करानी ही नहीं चाहिए थी। पूरे मोहल्ले में तुम दोनों का मजाक बन रहा है। सुषमा को तो रोज़ बेटों से खरी खोटी सुनने को मिल ही जा रही है। बेचारी कैसे अपनी जवानी होम करके बच्चों को पाल रही होगी। जवानी में जिस दामन पर दाग नहीं लगने दिया, बुढ़ापे में आकर लोगों ने उसे कीचड़ से नहला दिया है। मैं क्या कहूँ यार, मुझे खुद बहुत दुख है, पर मैं उसका दुख कैसे दूर करूँ? मन तो करता है सारे बंधन तोड़ कर जाऊँ और उसके साथ खड़ा हो जाऊँ, कहूँ कि हम दोनों एक दूसरे के मित्र थे और रहेंगे, किसी को भला लगे या बुरा। पर समाज और बच्चों का चेहरा देखकर मन मार कर बैठ जाता हूँ। समाज क्या किसी औरत के सम्मान से बढ़कर है? मैं तो कहता हूँ तुम सुषमा जी से शादी कर ही लो। इस तरह तुम दोनों साथ भी रहोगे और समाज का मुंह भी बंद हो जाएगा। तुझे क्या चिंता है? 40,000 रुपये महीने पेंशन तो तेरी आती ही है। इतने में तो तुम दोनों आराम से गुजर बसर कर सकते हो। अरे भाड़ में जाएं बहुएं। देख, मेरी बात पर गौर जरूर करना। रामलाल जी के जाने के बाद संतोष जी ने बहुत सोचा और सीधे सुषमा जी के घर पहुँचे। सुषमी, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? दोस्त तो हम बन नहीं सकते, क्योंकि मैं पुरुष और तुम स्त्री हो, और एक समाज स्त्री और पुरुष की मित्रता को स्वीकार नहीं करता है। पर वो समाज उनके विवाह को तो स्वीकार करेगा ही ना। तो क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? सुषमा जी ने रोते हुए हाँ कर दी, क्योंकि वो भी संतोष जी के जैसा दोस्त नहीं खोना चाहती थी।